प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग 5 बजे शाम को महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी के शुकनासोपदेश भाग का हम लोग क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। यद्यपि मित्रों, हम लोगों की यह कक्षा कल और परसों नहीं चल पाई थी क्योंकि यहाँ थोड़ा मौसम खराब है और बिजली की समस्या होने के कारण। और हम लोग इसके पहले अध्ययन कर चुके हैं काफी, और जो है कक्षाओं का। और आज की कक्षा में मित्रों, हम लोगों को इस एवं विधियापि चान्या दुराचार्या कथमक इस पैराग्राफ से हम लोगों को अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अब किसी भी अगर लेखक की आपके पास पुस्तक हो मित्रों, तो इस पैराग्राफ को ओपन कर लीजिए, या फिर आपके पास ये नवग्रंथा संस्कृत साहित्य कौमुदी की पुस्तक है तो आप लोग पृष्ठ संख्या 621 आप लोग या इसके आसपास का ओपन कर लीजिए और हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मित्रों, साथ में अभी बताते चले आप लोगों को, यह कक्षा आप लोगों को जो 5 बजे से लाइव चल रही थी नहीं चल पाएगी, चूंकि अब ग्रीष्मावकाश हो जा रहा है तो थोड़ा सा 10-12 दिन के लिए हम घर जाएंगे अपने गांव। और इसके बाद लेकिन मित्रों, आप लोगों को शाम को 7 बजे को शायद आप लोगों को प्रत्येक ग्रंथों के मंगलाचरण की कक्षा मिलती रहेगी। क्यों कि मंगलाचरण थोड़ा सा हम लोगों का महत्वपूर्ण है, तो सभी ग्रंथों का एक एक बार मंगलाचरण देख लिया जाए, क्योंकि इससे तो प्रश्न हम लोगों को पूछे ही जाते हैं। तो आप लोगों को 7 बजे से मिलती रहेगी। वो रिकॉर्डेड क्लास है, पहले ही मैंने कर लिया है, लेकिन इसका मित्रों आप लोगों का भी 5 बजे से लाइव क्लास आज के बाद से थोड़ी सी बंद रहेगी। ठीक है, तो चलिए मित्रों, आज की कक्षा को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से एवं विधियापि चान्या दुराचार्या कथमपि दैवशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजा। तो कह रहे मित्रों, एवं माने इस प्रकार से, एवं मतलब इस, और विधि विधियपि यानी कि विधियापि प्रकार से, इस प्रकार से, विधि माने प्रकार से, अपि माने भी, करें इस प्रकार से भी। तो किस प्रकार से भी प्रश्न उठना चाहिए दिमाग में। तो पूर्व में जो सुकनास ने चंद्रापीड़ से कहा कि लक्ष्मी कैसे प्राप्त होती है, कैसे उसको हम लोग रखते हैं फिर भी वह भाग जाती है, तो वही सारी विधियों को बता रहे हैं कि अगर इस प्रकार से भी, च मने और, च अर्थात मित्रों कह लें कि और, अनया मने यह, तो कौन यह, तो कह रहे यह दुराचारी, तो कह रहे मित्रों यह दुराचारी। ठीक, तो हम लोगों के मस्तिष्क में मित्रों यह प्रश्न अवश्य ही उठना चाहिए कि कौन दुराचारी। तब उत्तर आएगा मित्रों कि यह मतलब हो जाएगा कि लक्ष्मी दुराचारी, यह लक्ष्मी दुराचारी। तो यह दुराचार्या शब्द भी मित्रों लक्ष्मी के लिए आया है, और यह अनया, यह सर्वनाम शब्द भी जो है कि लक्ष्मी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। तो हम लोगों से परीक्षा मान लेते हैं, पूछा जाए कि यह अनया शब्द सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो लक्ष्मी के लिए। और यह दुराचार्य, यह दुराचार्य शब्द भी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो लक्ष्मी के लिए। ठीक, तो कह रहे इस प्रकार से भी, और मने और को पहले लगा देंगे, और इस प्रकार से भी यह दुराचारी लक्ष्मी कथमपि मने किसी प्रकार भी, कथमपि मने किसी प्रकार भी, दैवशेन मने भाग्यवश, वैसे तो किसी को यह लक्ष्मी प्राप्त होती नहीं है लेकिन इस प्रकार, ठीक इस प्रकार से मैंने जो पूर्वोक्त में बताया जो पूर्वोक्त में मैंने बताया, इस प्रकार से भी अगर भाग्यवश से किसी भी प्रकार, अगर किसी प्रकार भी भाग्यवश अगर परिगृहिता मने वर्ण कर लेती है या ग्रहण कर ले, अगर परिगृहिता मने वह लक्ष्मी किसी भी प्रकार से भाग्यवश, एन केन प्रकार, जैसे भी अगर वह किसी को अगर वर्ण कर ले, तो विक्लवा मने व्याकुल, व्याकुल, भवंती मने हो जाते हैं, हो जाते हैं। कौन लोग मित्रों, तो राजा लोग।
करें कि अगर किसी को भी राजा लोगों को यह लक्ष्मी किसी भी प्रकार भाग्यवश अगर वर्ण कर ले, उनको चुन ले, उसके पास आ जाए, तो राजा लोग क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। ठीक है, तो मित्रों यही से हम लोगों का प्रश्न भी बन जाता है कि अगर राजा को लक्ष्मी अगर वर्ण कर ले या ग्रहण कर ले तो राजा लोग क्या हो जाते हैं, करें भवंति व्याकुल, विक्लवा भवंति राजाना, राजा लोग व्याकुल हो जाते हैं। और करें च मने और, च मने और क्या करते हैं, सर्वा अभिनय, सर्व मतलब मित्रों सभी, अभिनया, अभिनया, अभिनय अर्थात उदंडताओं के, दोषों के, दुष्टताओं के, उच्छृंखलताओं के, कुछ भी कह ले मित्रों, तो उदंडताओं के, उदंडताओं के और अधिष्ठान, अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब मित्रों हो जाएगा हम लोगों का आश्रय बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, आश्रय बन जाते हैं। वह राजा लोग व्याकुल हो जाते हैं, विकलवा हो जाते हैं और कह रहे हैं कि वह क्या करते हैं, सभी प्रकार के उदंडताओं को आश्रय बन जाते हैं, उनके अंदर सभी प्रकार की उदंडता दोष आ जाता है। ठीक है, तो इतना तो मित्रों फाइनल हो गया कि इस प्रकार से भी अगर यह दुराचारी लक्ष्मी किसी प्रकार भाग्यवश, किसी प्रकार भाग्यवश अगर किसी राजा का वर्ण कर ले तो वह राजा व्याकुल हो जाता है, या फिर कह ले मित्रों विह्वल हो जाता है। वह राजा विह्वल हो जाते हैं और सर्व विनयाधिष्ठानातांच अर्थात सभी प्रकार के उदंडताओं का आश्रय बन जाते हैं। ठीक है, अब इसी पंक्ति को मित्रों आगे शुकनाश सिद्ध करेंगे कि देखिए लक्ष्मी के आने पर सभी प्रकार के उदंडताओं के आश्रय कैसे बन जाते हैं। क्योंकि मित्रों ये भी तो, अगर कोई कह दे कि भाई फला व्यक्ति बेवकूफ है, मूर्ख है, तो हम लोगों को उसके कह देने से मान थोड़ा ही लेंगे, हम पूछेंगे ना कि कैसे है, ऐसा कैसे है कि वह बेवकूफ है, मूर्ख है, तो बताएगा कि देखो उसकी ये हरकतें, एक हरकतें नहीं बताएगा, एक हरकतों से कोई मूर्ख नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसकी 10 हरकतें बताएगा कि ये देखो 10 हरकतें, इस कारण से वो मूर्ख है, बेवकूफ है। ठीक है, उसी प्रकार से अब यहाँ जो है कि शुकनास है वो बता रहे हैं कि यह दुराचारी लक्ष्मी को अगर भाग्यवश अगर किसी प्रकार से राजा को पकड़ ले तो राजा जो है विह्वल हो जाते हैं, विह्वल होकर के सभी प्रकार के उदंडताओं के वो आश्रय बन जाते हैं। तो उनके अंदर सभी प्रकार के उदंडता कैसे आ जाएगी, आप प्रश्न करेंगे, आप तर्क रखेंगे, कारण बताएंगे, तब ना हम मानेंगे कि आप बस कह दिए कि लक्ष्मी आ जाएगी तो राजा लोग उदंडताओं के आश्रय बन जाते हैं, हम कैसे मान लेंगे ऐसे। तो अब बता रहे हैं कि देखो कैसे वो उदंडताओं के आश्रय बन जाते हैं, सुनो हे चंद्रापीठ सुनो। तो चलिए ये तो वही हो गया, गच्छन्ति सर्व उसी का भाग है, हो जाते हैं। तथाही माने क्योंकि, क्योंकि सुनो कैसे आश्रय हो जाते हैं वो उदंडताओं का आश्रय, अभिषेक समय एवं, यानी कि अभिषेक के समय ही, अर्थात अभिषेक के समय एवं ही, अभिषेक जब उनका होने लगता है उसी अभिषेक के समय ही, अभी आगे का तो बतिए छोड़ दो, जब उसका उस राजा का अभिषेक होने लगता है तो उस अभिषेक के समय ही च मने और ऐसा मने इनका, किनका, इन राजा का, इनका इन राजा का मंगल कलश, मंगल के कलश से, मंगल के कलश से करें कि मंगल के कलश के जल ही इव, जल से या जल द्वारा, जल द्वारा, इव मने मानो, प्रक्षाल्यते, प्रक्षाल्यते मने मित्रों धो दी जाती है, प्रक्षाल्यते मने धो दी जाती है। ठीक है, क्या धो दी जाती है, अब प्रश्न दिमाग में अभी उठना चाहिए मित्रों कि क्या धो दी जाती है, तो दाक्षिण्यम मने उदारता, क्या धो दी जाती है, उदारता। कह रहे सुनो चंद्रापीठ,
जब इनका राज्याभिषेक होता है। तो राज्याभिषेक के समय तो मंगल कलश यानी मंगल का जो जल इत्यादि हो जाता है उनका, उससे स्नान जो इत्यादि कराया जाता है। तो कह रहे हैं वो मंगल कलश के जल से, जल द्वारा मानो इनकी उदारता क्या करती है, धो दी जाती है। इनके अंदर से उदारता गायब हो जाता है, कठोरता प्रवेश कर जाता है, निर्दयता प्रवेश कर जाता है। तो हुआ ना लक्ष्मी के आने पर उदंडताओं के आश्रय वो राजा बन गया। क्योंकि जैसे राज्याभिषेक होगा, मंगल कलश के जल से उनकी उदारता मानो धो दी जाती है। राइट, चलिए ये बातें हो गई, समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब यहाँ पर मित्रों हम लोग कुछ परीक्षा प्रश्न संबंधी चर्चा कर लेते, फिर आगे बढ़ा जाए। तो देखिए, अब हम लोगों से पहली बात पूछा जाएगा यहाँ पे अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर ही नहीं मित्रों, हम लोगों को यहाँ से लेकर के आज इस पैराग्राफ के अंतिम पंक्ति तक हम लोगों का जो यह इव शब्द है, यह क्रिया से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है, क्रिया से। इस कारण से मित्रों हम लोगों का यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्रिया से लगा हुआ, इस कारण से हम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस पंक्ति क्या आगे किसी भी पंक्ति में अगर पूछेगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार ही लगाना है। बार बार हम लोग इस उत्प्रेक्षा अलंकार की चर्चा नहीं करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन कहीं ध्यान भी नहीं पड़ा तो आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। दूसरी बात है, अब यहाँ से प्रश्न हम लोगों को परीक्षा में कैसे आ सकता है। तो प्रश्न आएगा कि मंगल कलश के जल द्वारा मानव राजा का क्या धो दिया जाता है, उदारता, यश, है ना, आशीर्वाद या फिर प्रेम, ज्ञान, कुछ भी। तो मित्रों मंगल कलश के जल के द्वारा इनका क्या प्रक्षाल लेते, किम प्रक्षाल लेते, तो दाक्षिण्यम प्रक्षाल लेते, इनकी उदारता धो दी जाती है। या फिर इसी प्रश्न को हम लोग पलट दिया जाए कि उदारता उदारता किससे मानो इनकी धो दी जाती है राजाओं की। तो मंगल कलश के जल से, या फिर इनके पगड़ी से, छत्र से, या फिर कह ले इनके ध्वज से, पताका से, कुश से, ठीक है। तो किससे धो दी जाती है, ठीक। तो मित्रों मंगल कलश के जल के द्वारा मानो इनकी उदारता धो दी जाती है। बातें फाइनल। तो एक बार हम लोग मित्रों इधर से, एक बार इधर से पलट करके अध्ययन कर लेंगे, फिर पूछते रहिए। दाक्षिण्यम में मित्रों स्वयं प्रत्यय है। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी आगे देख लिया जाएगा, अभी हम लोग बस इसी को देखते हैं। और कह रहे हैं कि अग्नि कार्य धूमे नेव, अग्नि कार्य धूमे नेव। अब अग्नि कार्य का होता है ना मित्रों, उसमें हवन इत्यादि भी होते हैं। तो जो हवन इत्यादि हुआ करते हैं, तो वह जो अग्नि कार्य है, तो उनके धुएं से ही, धूम से एव मने ही, उनके धुएं से ही, मलिनी मने मलिन, मलिनी मने मलिन, मलिनीव मलिनी क्रियते, मलिन कर दिया जाता है, मलिन कर दिया जाता है, ठीक है। धूमेन इव रहेगा यहाँ, धुएं से, इव है तो धुएं से, धूमेन इव, तो धुएं से ही मानो, इव माने मित्रों फिर यहाँ हो जाएगा मानो, थोड़ा सा गलत हमने विच्छेद किया उसका। तो अग्नि के कार्य के धुएं से, अग्नि कार्य के धुएं से मानो, मलिनी मने मलिन, क्रियति मने कर दिया जाता है, क्या, हृदय मने उनका हृदय। और जो अग्नि का कार्य वहां पे होता है, जो धुआं उठता है, उस धुएं से मानो इनका मित्रों हृदय जो है वो मलिन कर दिया जाता है, मानो इनका हृदय मलिन कर दिया जाता है, ठीक। अब प्रश्न फिर यहीं से पूछ दिया जाएगा कि अभिषेक के समय में राजा लोगों का हृदय किससे मलिन कर दिया जाता है, ठीक है। विकल्प कई होंगे, उत्तर हमारा होगा अग्नि कार्य के धुएं से। या फिर प्रश्न को थोड़ा सा उल्टा कर दिया जाए कि अभिषेक के समय में अग्नि के कार्य के धुएं से राजा का क्या मलिन कर दिया जाता है, राजा का क्या मलिन हो जाता है, तो मित्रों हृदय मलिन हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे है कि पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी इव अपनीयते, ठीक है। तो कह रहे पुरोहित मतलब पुरोहित के
कुश मतलब कि कुश रूपी, और सम्मार्जनी माने मित्रों झाड़ू, सम्मार्जनी माने झाड़ू से, सम्मार्जनी भी माने झाड़ुओं द्वारा, झाड़ुओं द्वारा, चूंकि तृतीया का बहुवचन, तो झाड़ुओं द्वारा अपनी इयो माने मानो, और अपनीयते माने बुहार दी जाती है। क्या कर दी जाती है? बुहार दी जाती है, यानी कि अलग कर दिया जाता है उनको। जिससे होता है ना झाड़ू से हम लोग झाड़ू लगा के किसी चीज को साफ कर देते हैं, बस वही बातें हैं। तो वही कह रहे हैं कि इनके कुश रूपी झाड़ुओं द्वारा, कुश रूपी पुरोहित के कुश रूपी झाड़ुओं द्वारा मानो इनका बुहार दिया जाता है। तो फिर प्रश्न उठेगा मन में, मस्तिष्क में उठना चाहिए कि पुरोहित के कुश रूपी झाड़ुओं द्वारा राजाओं के क्या बुहार दिए जाते हैं। तो मित्रों हम लोगों का उत्तर आएगा, अब यहाँ चलते हैं अगले पैराग्राफ में, कि शांति ही, शांति अर्थात मित्रों क्या? क्षमा। इनका जो क्षमा है, क्षमा ये जो है कि इनका पुरोहित के कुश रूपी झाड़ू से इनका क्षमा जो है कि मानो बुहार दिया जाता है। इनके अंदर क्षमा रह ही नहीं जाती है, क्षमा इनके अंदर नहीं रह जाती। कोई भी क्षमा मांगेगा तो उनको क्षमा नहीं करते हैं, राइट। अब यहाँ पर लेकिन मित्र हम लोगों को एक चीजें देख लिया जाए अलंकार का। मान लेते हैं कि ये तो मित्र हम लोगों का इव के कारण उत्प्रेक्षा तो फिक्स है ही है, ये तो हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया है, इव जो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों का कुश सम्मार्जनी है, तो कुश और झाड़ू, कुश और झाड़ू इन दोनों में मित्रों अभेद आरोप है। इन दोनों में क्या है? अभेद आरोप है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों का रूपक अलंकार भी होगा, यहाँ पर रूपक अलंकार भी होगा, क्योंकि वो जो कुश लेते हैं ना, कुश का प्रयोग तो होता ही है, हम सभी लोग जानते हैं। तो कह रहे उसी कुश रूपी झाड़ू से मारो उनका क्षमा बुहार दिया जाता है। इनके अंदर क्षमा का गुण हो ही नहीं जा, रह ही नहीं पाता। तो हुआ न मित्रों सर्व विनय अधिष्ठान, सभी अविनयों दंडताओं का आश्रय हो जाएगा, क्योंकि क्षमा निकल गया, हृदय मलिन कर दिया गया और हो जाता है, और उदारता निकल जाता है, तो ये सारे गुण निकल ही जाते हैं, तो अवगुण ही ना बचे फिर। ठीक है, तो यहाँ पर मित्र हम लोगों को अगर पूछा जाए तो हम रूपक अलंकार भी कह सकते हैं और उत्प्रेक्षा भी। तो जैसे प्रश्न होगा बस वैसे हम लोगों को काम करना है, लेकिन दृष्टि में ये दोनों अलंकार होने चाहिए। अब आगे कह रहे हैं मित्र हम लोगों को कि उश्रीस, उश्रीस का मतलब होता है मित्रों पगड़ी, उश्रीस का अर्थ होता है पगड़ी। पगड़ी के पटबंधेन इव इव अवच्छाद्यते, ठीक है। तो पटबंधेन मतलब पगड़ी की जो कपड़ा का जो बंध होता है, ठीक है ना, उस बंधन से पगड़ी बांधी जाती है सर पे, उस कपड़े के बंधन से कर यू मने मानो, यू मने मानो, आच्छाद्यते मने ढक दी जाती है, मानो ढक दी जाती है। तो अब हम लोगों को प्रश्न मस्तिष्क में उठना चाहिए, क्या उठना चाहिए कि पगड़ी के कपड़े बंधन से, ठीक, कि हम लोगों का जो रेशमी पगड़ी है उसके पटबंधन से, यानी कपड़े के बंधन से या पगड़ी के बंधन से, कुछ भी कह ले, उस पगड़ी के बंधन से मानो क्या ढक दी जाती है, करे जरा गमन। जरा गमन का अर्थ हो जाता है मित्रों की, जरा मतलब बुढ़ापा का, गमन मने जाना, यानी कि वृद्धावस्था का, वृद्धावस्था होने का, वृद्ध होने का, स्मरण मने स्मरण, यानी मित्रों कह लें कि वृद्धावस्था का स्मरण, वृद्धावस्था का स्मरण कि हम बूढ़े भी होंगे, कि हम बूढ़े भी होंगे, यह स्मरण उनका मानो जो पगड़ी होती है उस पगड़ी के बंधने से मानो ढक दी जाती है, उस पगड़ी के बंधने से ढक दी जाती है कि हम कभी बूढ़ा भी होंगे। ये बातें भी मित्रों सत्य है। वैसे हम भी इस पर कभी कभी क्या, प्रायः मैं तो विचार करता ही रहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि कभी अगर वैसे तो जिम्मेदारियां इतनी हैं कि कभी हम या हम सभी लोगों का दिमाग कभी
फुर्सत नहीं होता, फ्री नहीं होता या शून्य नहीं होता, लेकिन कभी भी अगर आप फ्री होइएगा तो इस बात पर भी अवश्य ही विचार कीजिएगा, एक दिन मैं भी बूढ़ा होऊंगा, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, एक दिन हमारी भी मृत्यु होगी या एक दिन मैं भी स्वर्गवासी होऊंगा। तो वो तो बूढ़ा होने का समय तो मुझे पता है मित्रों कि हम लोग 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल जो भी है उसके बाद हम अत्यंत जरा अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन हमें मृत्यु का तो पता नहीं है। लेकिन एक दिन हमारी भी मृत्यु होगी, हमारे अ, पत्नी की, हमारे बच्चे की, हमारे माता की, हमारे पिता की। ठीक है, तो इस सत्य को मित्रों जब हम स्वीकार करते हैं ना, जब हम इस पर विचार करते हैं, तो कहीं न कहीं हम उस मलिन कर्म से, वो उस पाप कर्म को करने से मित्रों हम दूर हटते हैं। उस मलिन पाप कर्मों से हम दूर भागते हैं और कहीं न कहीं हमारे अंदर वो संस्कार आते हैं और कहीं न कहीं मैं वो संस्कार कि जीवन कैसा होना चाहिए, हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी, अपने बच्चों को भी हम दे पाते हैं। तो इस बात पर मित्रों मेरा यह प्रार्थना है कि आप लोग कभी न कभी विचार कीजिएगा कि मृत्यु एक दिन सबकी होनी है। हमारी, हमारे आस-पड़ोस, हमारे मित्र की, हमारे दुश्मन की या हमारे सगे संबंधियों की, माता-पिता कोई भी हो, बच्चे हों, पत्नियाँ हों, सबकी होनी है। ठीक है? हम ऐसा जब विचार करते हैं, तो हम मित्रों मलिन कर्मों से, पाप कर्मों से दूर हटते हैं और हम जीवन कैसा होना चाहिए, इस सटीक चलते हैं। तो वही कह रहे हैं मित्रों कि जब पगड़ी जब बंध जाती है कपड़ा के बांधने से, तो कहीं न कहीं कह रहे हो जो वृद्धावस्था है, वो उनका स्मरण जो है कि वो ढक दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि आतपत्र कि आतपत्र मंडलेन इव अपवार्यते परलोक दर्शनम चामर चामर पवन इव इव अपह्रियते। ठीक है, अब आइए मित्र इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि आतपत्र, यानी आतपत्र का मतलब क्या हो जाता है मित्र? छाता। क्या हो जाता है? छाता। तो जो छाता हम लोग लगाते हैं सर पे, ये आतपत्र तो आप लोगों को फेमस शब्द है, परीक्षा के लिए बहुत बार पूछा गया है। और आतपत्र की उपाधि भी किसको है, यह भी पूछा गया है। और वह आतपत्र की उपाधि उनको क्यों दी गई है, यह भी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए मित्रों। ठीक है, आप लोग उत्तर दे सकते हैं कमेंट्स के द्वारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आतपत्र माने छाता। अब मंडल, मंडल का अर्थ क्या हो जाता है मित्रों? की छत्र मंडल। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोगों का? कि छत्र मंडल, छत्र मंडल। तो हम लोगों का छाता अर्थात छत्र मंडल माने मंडल, टोटल का पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा? छत्र मंडल। तो जो ऊपर छत्र मंडल लगता है, इव मने मानो, इव मने मानो, इव मने मानो, करे छत्र मंडल से मानो, मानो अपवार्यते मने रोक दिया जाता है, अपवार्यते मने रोक दिया जाता है। अगर जो ऊपर उनके छत्र मंडल जो लगता है उस राजा के ऊपर, तो कह रहे उससे मानो रोक दिया जाता है क्या? परलोक दर्शनम, यानी परलोक, इसके ऊपर भी एक लोक है ना? परलोक यानी दूसरे लोक का, अन्य लोक का देखना मित्रों, परलोक दर्शन मानो रोक दिया जाता है। तो प्रश्न मित्रों हम लोगों का उठ जाएगा, ठीक है, मस्तिष्क में। ठीक, क्या होना चाहिए कि किसके द्वारा राजाओं का परलोक दर्शनम रोक दिया जाता है? तो छत्रमंडल के द्वारा। छत्रमंडल से राजाओं का क्या रोक दिया जाता है? परलोक दर्शन रोक दिया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न आएगा। अब इसके ऊपर भी कोई आत्मा है, परमात्मा है, एक स्वर्गलोक है, ठीक है, या नर्क लोक है, इसके ऊपर भी एक लोक है जिसकी जैसी मान्यता मित्रों, क्योंकि अनेक धर्म, अनेक विचार, ठीक, यह आत्मा आती है तो यहाँ से फिर हमसे निकलती है तो कहाँ जाती है, इसके बारे में बहुत सारे मत हैं और बहुत जो भी विभिन्न हम लोगों के दर्शन है, षड दर्शन, इनकी भी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो बात की बात है। अब आगे बढ़ते मित्रों कि चामर,
यानी कि चंवर, यानी कि मित्रों कह रहे हैं कि चंवर पवन इव अपवारित। चंवर मतलब होता है मित्रों, जो चंवर किसको कहते हैं हम सभी लोग जानते हैं। आप लोग वैसे मैंने देखे होंगे तो कहीं देखे होंगे, या फिर किसी फिल्म में, मूवी में या किसी या किसी धारावाहिक में ही मित्रों, या किसी धारावाहिक में ही आप देखे होंगे कि जो राजा लोग बैठे रहते हैं, इस किनारे उस किनारे दासियां लगी रहती हैं, और हाथ में एक दंड इतना बड़ा का रहेगा, उसको पकड़ कर उसमें सफेद बाल होते हैं, बहुत ही मुलायम और सीधा, उलझे भी नहीं, सीधे सीधे बाल, और राजा को ऐसे ऐसे अपना, ठीक है, चलाते रहेंगे धीरे 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 धीरे। उसी को क्या कहते हैं मित्र, चमर। ठीक, जो कि चमड़ी गाय के बालों से बनता है, इसलिए उसको चमर बोलते हैं। तो उस चमर को पवन ही मने, तो चमर जब हम ऐसे ऐसे चलाएंगे तो राजा को मित्रों पहले तो एसी और कूलर पंखा नहीं था ना कि राजा को लगा दिया जाएगा, पहले चंवर ही नहीं चलाते थे, राजा को गर्मी नहीं लगे। तो चंवर के पवनों द्वारा, चंवरों के पवनों द्वारा करे इव अपह्रियते। अपह्रियते मने मतलब मित्रों कि राजा के अरे चंवर के पवनों द्वारा अपह्रियते मतलब कि दूर कर दी जाती है ना। अपह्रियते अर्थात कि दूर कर दी जाती है। ठीक, और यहाँ पर इव है, यहाँ पर इव मने क्या हो जाएगा, मानो। तो चामर पवन ही, अब विसर्ग लगा लेंगे मित्रों, विसर्ग कोई ऋतु हुआ है, ऋतु में इव किया जाएगा तो इव हो जाएगा। फिर यहाँ पर दीर्घ संधि, अपह्रियते मने मानो दूर कर दी जाती है। इस प्रकार से हम विच्छेद करके अलग अलग करके अर्थ लगा सकते हैं। तो चंवर के पवनों द्वारा मानो उनका क्या दूर कर दिया जाता है, प्रश्न उठना चाहिए मस्तिष्क में। तो क्या दूर दूर कर दिया जाता है मित्रों, सत्यवादिता। जैसे ही चंवर चलने लगता है तो सत्य बोलना उनके मुख से, राजा से वो दूर कर दिया जाता है, अवगुण ही भरते जाएंगे। लक्ष्मी मित्रों बहुत ही बुरी होती है, लक्ष्मी के आने पर प्रायः लोग अवगुणों के स्थान बनी जाते हैं। बहुत ही रेयर अर्थात कह ले कम लोग, चंद्रापीड़ जैसे लोग, यूं कह ले हम कि चंद्रापीड़ जैसे लोग, क्योंकि वो लक्ष्मी आने पर भी मित्रों उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई घमंड नहीं होता, मित्रता में उसके कोई कमी नहीं आती। जैसे ही वह सुनता है कि वैशंपायन की मृत्यु हो गई, ठीक है, हमारा मित्र नहीं रहा, उसके भी प्राण पखेरु हो जाते हैं। उस लक्ष्मी आने पर उसके अंदर जितने भी ये परिवर्तन शुकनास ने कहा वो कोई भी नहीं दिखाई पड़ता। इसीलिए इसीलिए शुकनास चंद्रापीठ को उपदेश देता है ताकि इसके अंदर कोई बदलाव न आए। मतलब लक्ष्मी आने पर जो अवगुण आते हैं, जो घमंड अहम की जो भावना होती है वो नहीं आए, ठीक, और आता भी नहीं है। अब आगे देखते हैं मित्रों हम लोग कि, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि वेत्र दंड इव उत्तार्यन्ते गुणा। और कहें वेत्र दंड, और जो वेत वेत्र जो दंड होता है मित्रों, ठीक है, कह रहे वेत्र दंड अर्थात जो बेत की छड़ी होती है उससे इयो मने मानो, उच्चार्यन्ते मने दूर कर दिया जाता है, मानो दूर कर दिया जाता है। क्या, गुणाह मने गुण। तो जैसे ही बेत की छड़ी होती है मित्रों, तो उस बेत की छड़ी से मानो क्या करते हैं कि राजा के जो गुण है उसको दूर कर दिया जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जय शब्द, जय शब्द कल कलह इव तिरस्क्रियन्ते साधुवादा। करे जय शब्द, अब भाई युवराज बनेंगे तो महाराज की जय, महाराज की जय नारा तो लगेगा लगेगा। तो कह रहे इस जय शब्द के द्वारा, तो कह रहे इस जय शब्द के कल कलह इव मानो, ठीक, तो कल कल जय शब्द का जो घोष होता है, उस जय शब्द के घोष से तिरस्क्रियन्ते, तिरस्क्रियन्ते मतलब मित्रों दबा दी जाती है या दब जाता है, मानो दबा दी जाती है, दब जाती है। क्या, साधुवादा साधुवादा अर्थात मित्रों कह ले कि हितकारी वचन, साधु वचन, साधुवादा मतलब हितकारी बोलने के वचन,
अर्थात हितकारी वचन। तो उनका जो जय जय कहने का जो घोष है, जो कल कल की आवाज है, महाराज की जय हो, इससे मानो मित्रों उनका क्या दबा दिया जाता है। तो कह रहे इससे मानो उनका जो हितकारी वचन है वह क्या करते हैं, वह दब जाते हैं। ठीक, अब आगे कह रहे हैं कि ध्वज पटल पल्लवही, ध्वज पट ध्वज पट पल्लवही, ध्वज पट पल्लवही, यानी ध्वज मने मित्रों ध्वज के, पट मने क्या होता हम लोगों का कपड़ा, और पल्लव ही मने पल्लव, इव मने मानो, इव मने मानो। ठीक है, करे ध्वज दंड के वस्त्र के पल्ले से, यानी कि कहले मित्रों जो ध्वज दंड होता है, ध्वज दंड, ठीक है, तो ध्वज दंड में जो ध्वज लगा होता है उसके पल्लव यानी पल्लों से, यानी कि कपड़े से। ठीक है, पल्लव मने यानी कि कपड़े से। तो जो ध्वज का जो दंड होता है उसके पल्लव अर्थात कपड़े से मानो क्या होता है, परामृश्यते मने पोंछ दी जाती है, मानो पोंछ दी जाती है क्या, तो यश को मानो उनके पोंछ दिया जाता है। ठीक, यानी जो ध्वज दंड होता है उसमें जो कपड़ा लगा होता है उसके पल्लों से मानो उनके यश को क्या कर दिया जाता है, कि पोंछ दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें इन्होंने कहा मित्रों कि जैसे ही मानो अगर किसी प्रकार से अगर हे चंद्रापीड़, अगर लक्ष्मी किसी प्रकार से अगर राजा को वर्ण कर ले तो वह राजा क्या हो जाता है, विह्वल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, और सभी प्रकार के अवगुणों का वह आश्रय बन जाता है। जैसे जब अभिषेक के समय में, यहाँ पर मित्रों सभी अभिषेक के समय की चर्चा हुई थी। अभिषेक के समय में मंगल कलश से जल उनको स्नान कराया जाता है, कुश का प्रयोग होता है, ध्वज पटल का प्रयोग होता है, अग्नि कार्य के धुएं का प्रयोग होता है, बेत छड़ी का प्रयोग होता है। तो ये सारी जो है कि मंगल अभिषेक के समय की इन्होंने चर्चा की कि अभिषेक के समय में ये जब उनको होने लगते हैं तो मानो उनका यश पोंछ दिया जाता है, हृदय मलिन हो जाता है, उदारता धो दी जाती है, गुण भगा दिए जाते हैं ना, तो ये सारे कार्य मित्र हो जाते हैं। ठीक, तो चलिए ये हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब आइए मित्रों हम लोग कहाँ चलते हैं, इस व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ चलते हैं। कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियों का अध्ययन कर लिया जाए और तत्पश्चात हम लोग इससे संबंधित संभावित प्रश्न को देखेंगे। एवं विधया, इस एवं विधम प्रकार यस्यासाह मित्रों क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, यस्याह सा। तो यस्याह सा मित्रों इसलिए आया है कि हम लोगों का यह क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग यानी कि इस प्रकार से, तो इस प्रकार से किसके संदर्भ में कहा गया, लक्ष्मी के संदर्भ में, इस प्रकार से वो लक्ष्मी, तो मित्रों इसलिए हम लोगों का स्त्रीलिंग। परिगृहिता, परिग्रह धनकत प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, टाप कत लगा लेंगे मित्रों, हाँ नहीं तो परिगृहिता, टाप लगाने की आवश्यकता नहीं, कत प्रथमा का बहुवचन। दुराचार्या, दुराचार्या तो दुष्ट आचार यस्यासा, बहुव्रीहि समास मित्रों, इसको मैं कहूंगा, इन दोनों को भले न याद दिमाग में रखिएगा, लेकिन इसको तो एकदम ध्यान में रख ही लेना है क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुष्ट आचार यस्यासा, इसमें कौन सा समास है, दुराचार्य में बहुव्रीहि, किसके लिए आया, लक्ष्मी के लिए आया है। सर्वा विनयाधिष्ठानताम, ठीक है, सर्वा विनयाधिष्ठानताम यानी कि सर्वे अभिनय, तो सर्वाभिनय यहां तक अगर पूछा जाएगा मित्रों तो कर्मधारय समास। अब तेसाम अधिष्ठानम, किसका अधिष्ठान, सर्वविनय का अधिष्ठान। ठीक है, तो काकी के षष्ठी तत्पुरुष समास, और तस्य भावयति सर्वा, सर्वा विनय अधिष्ठान तर्टा। ठीक, बाकी व्युत्पत्ति हो गई, तो इस प्रकार से संभवतः ये सब पूछेगा नहीं मित्रों। बहुत ज्यादा व्याकरणात्मक टिप्पणी को लेकर के मित्रों बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ पढ़ते रहिए और दिमाग पर जोर दे दे करके पढ़ते रहिए। ठीक है, इससे क्या होगा ना, बार बार समझ में आए तो भी पढ़ी, नहीं समझ में आए तो भी पढ़ी, धीरे धीरे हमारे अंदर वो परिष्कार होते हो तो संस्कार बन जाएगा, हम धीरे धीरे समासों को, प्रत्ययों को पकड़ने लगेंगे। इतना तक भले न पकड़ पाए कि हम उसके लिए व्याख्याता बन जाए, वक्ता बन जाए, लेकिन इतना अवश्य मित्रों समझ में आ जाएगा कि हम
अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं उस परीक्षा के द्वारा। बिक्लवा, बी क्लू धन अक मित्रों बिहवल प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, ठीक है ना। अब प्रथमा में हो ही जाएगा मित्रों, जैसे रामा बालका, ठीक है। तो वही अभिषेक समय, अभिषेक अपि अभिषिंच धन घय, कोई समस्या नहीं यहाँ पर, एकदम सरल सा है। अब आगे बढ़ चलते हैं। आगे मित्रों हम लोगों का हुआ अच्छा, इसी का अभिषेक से समय, अभिषेक का समय, तो हम लोगों का षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा और फिर सप्तमी विभक्ति का एक वचन। चलिए बात की बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि दाक्षिण्यम, दाक्षिण्यम दक्षिणस्य भाव दक्षिण धन से, दक्षिणस्य भाव दक्षिण धन से, यानी कि से तो इंगित होने के कारण मित्रों आदि वृद्धि दाक्षिण्यम। और मंगल कलश जल ही, यानी मंगल कलशा नाम जलम, षष्ठी तक मंगल कलशों का जल, ठीक। अब अगर मंगल कलश में लेंगे, मंगल कलश में तो कर्मधारय समास हो जाएगा, विशेष विशेषण हो जाएगा। फिर है पुरोहित कुशाग्र समार्जनी भी, समार्जनी मित्रों सम मृज धन ल्यूट धन गीप समार्जनी, और पुरोहिता नाम कुशाग्र कुशाग्राणी, यानी कि पुरोहित के कुश का अग्रभाग मित्रों षष्ठी तत्पुरुष समास। तान्नेव उन, तान्नेव समार्जन्य मयूर वंशकादि समास, यानी कि कुश रूपी झाड़ू, तो मित्रों हम लोगों का मयूर वंशकादि अर्थात रूपक समास, मयूर वंशकादि समास। और फिर तृतीय विभक्ति का बहुवचन सेया द्वारा। अब अगला है शांति, तो छमधन कितिन, शांति में छमधन कितिन हो गया। उषरीस पट बंधेन, उषरी सत्य पट पट्टम काकी के षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्य बंध उनका बंधन, तो भी षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा लेंगे, सुवादिक उत्पत्ति का हम लोग कर लेंगे, बच जाएगा बंधेन। परलोक दर्शनम, तो परश्च असौ लोकः कर्मधारय समास, परलोक अधोलोक तो विशेष विशेषण कर्मधारय, तस्य दर्शनम उसका देखना, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। आहत पत्र मंडलेन, तात पत्र त्रायते इति तस्य मंडलम षष्ठी तत्पुरुष, तृतीय विभक्ति का एक वचन आत्म में प्राधन का बनता है एकदम, ठीक है, कोई यहाँ पर समस्या नहीं। लेकिन आज पत्र का अर्थ मित्रों पूछा जा सकता है, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रक्षालयते, प्रक्ष अप्राधन क्षल यर्क कर्मणि लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, तो ये भी मित्रों धातु रूप से पूछा जा सकता है, लेकिन है सरल, काम चल जाएगा। मलिनी क्रियते, तो न मलिनम नय अमलिनम मलिनम क्रियते, मलिन धन चुधन क्रियधन यक लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। तो ये सब तो नहीं मित्रों, लेकिन ये इसमें पूछ दिया गया पूरे में, तो आप सीधे कह दीजिए मलिन धन चुधन क्री फिर यक, उसके बाद लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन में लगा लेंगे, एकदम सरल हो जाएगा। अपहरियते अपहरिय कर्मण्यक लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, सब में। आच्छाद्यते, आच्छाद्यते मने मित्रों भी वही हो जाएगा, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। अब आ जाते हैं सत्यवादिता, सत्यम वदितुम शीलमस्य इति सत्यवादी ही, सत्यवदीनी तस्य भाव इति सत्यवादिता, सत्यवादी धन तल धन टाप हो गया। अब विशेष में मित्रों क्या है, वही है एवं विधेय से लेकर के यशा तक हम लोगों का क्या रहता है कि संपूर्ण वाक्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुशाग्र समार्जनी में हम लोगों का इसमें रूपक अलंकार है, तो ये चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं। अब आ जाते हैं मित्रों हम लोग सीधा सीधा संभावित प्रश्न पे। इन संभावित प्रश्नों को एकदम ध्यान से, एकदम कहने मित्रों की चबा चबा करके खाना, ठीक है, तो ध्यान दे दे करके पढ़ना, वैसे पढ़ना है। एवं विधियापि चानया दुराचार्या कथमपि, इस पंक्ति में अनया दुराचार्या किसे कहा गया है? अनया इस दुराचारी, तो मित्रों लक्ष्मी को। ये तो एकदम फेमस प्रश्न पूछा हुआ, सरल सा प्रश्न। भाग्यवश ग्रहण की गई लक्ष्मी राजा को कैसा बना देती है? विद्वान, उदार, फलाना, ढिमका, विक्लव, ठीक है। तो सर्व विनयाधिष्ठानता का क्या अर्थ है? सभी प्रकार के, इसका अर्थ भी है मित्रों, इसका क्या अर्थ होगा?
तो सभी प्रकार के उदंडताओं का या सभी प्रकार के दुराचारों का, ठीक है, आश्रय बन जाते हैं। शुकनाश के अनुसार राजा लोग क्यों व्याकुल रहते हैं? लक्ष्मी के कारण। लक्ष्मी आ जाती है तो व्याकुल हो जाते हैं। अभिषेक करें, अभिषेक के समय किसके धुएं से राजाओं का हृदय मलिन हो जाता है? ये मान ले तो हो जाता है मित्र यज्ञ के धुएं से। चाहे अब यज्ञ ही होगा, अग्नि अग्नि के तो नहीं। वैसे ये प्रश्न हमको लग रहा है ऐसे नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा इसमें हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, कि अग्नि के धुएं से, बल्कि ऐसे नहीं कि यह अभिषेक के समय अग्नि के धुएं से राजाओं का क्या मलिन हो जाता है, ये प्रश्न बेहतर रहेगा। ठीक, अभिषेक समय एव चैसा मंगल कलश जल, इस पंक्ति में ऐशाम पद किसके लिए आया है? ऐशाम पद किसके लिए आया है? तो किसके लिए आया है मित्रों? राजा के लिए, कि इन राजाओं का मंगल कलश से मानो इनका उदारता धो दिया जाता है। किसके जल से राजाओं की सारी उदारता मानो धो दी जाती है? तो मंगल कलश के जल से राजा की मानो सारी उदारता धो दी जाती है। राजाओं का कब मंगल कलश से के जल से सारी उदारता मानो धो दी जाती है? तो अभिषेक के समय। ये सारा बातें तो अभिषेक के ही समय है। अभिषेक के समय ही सब ध्वज पटल जैसा हम लोगों ने भी चर्चा किया। अब आगे बढ़ते हैं कि अभिषेक के अंगभूत हवन कर्म के धुएं से राजाओं का क्या मानो मलिन कर दिया जाता है? क्या मानो मलिन कर दिया जाता है? चलिए, जो अभी हम लोग कह रहे थे पीछे कि यहाँ पर ऐसे प्रश्न होना चाहिए था, वही प्रश्न है यहाँ पर कि हृदय या फिर अंतःकरण मानो मलिन कर दिया जाता है। पुरोहित के कुश की झाड़ू से राजाओं को कौन सा गुण बटोर कर मानो फेंक दिया जाता है? कौन सा गुण? तो क्षमा। कौन सा? क्षमा। क्योंकि कहते हैं ना कि कुश समार्जनी, ठीक, तो हम लोग उस पे चलिए। अच्छा, अभिषेक के समय किससे राजाओं का गुण मानो बुहार करके फेंक दिया जाता है? बस इसी प्रश्न को पलटा हुआ है। तो पुरोहित के कुश की झाड़ू से मानो उसका गुण बुहार करके फेंक दिया जाता है। राजाओं की वृद्धावस्था के आने की स्मृति को मानो किससे ढक दिया जाता है? राजाओं की वृद्धावस्था की स्थिति को आने छत्रमंडल से ढक दिया जाता है, कि पगड़ी के कपड़े से ढक दिया जाता है, कि ध्वज के पल्लव से ढक दिया जाता है? तो पगड़ी के बंधन से मित्रों ढक दिया जाता है। छत्रमंडल द्वारा राजाओं का क्या देखना मानो रोक दिया जाता है? छत्रमंडल के द्वारा राजाओं का क्या देखना मानो रोक दिया जाता है? तो लोक परलोक का दर्शन। जन्मांतर के प्रति दृष्टिपात मानो किससे रोक दिया जाता है? जन्मांतर यानी कि हम बूढ़ा होंगे, मरेंगे, फिर पैदा होंगे, ठीक है, इसका किससे मानो रोक दिया जाता है मित्रों? तो छत्रमंडल से। क्योंकि लोक परलोक इसका दर्शन जब रोक दिया जाता है तो मित्रों वह जन्म जन्मांतर वाला कार्य तो ये छत्रमंडल से ही। अब राजाओं का अभिषेक के समय सत्य बोलना मानो किसकी हवा से उड़ा दिया जाता है? सत्य बोलना, सत्यवादिता किससे? तो मित्र चंवर की हवा से मानो उड़ा दिया जाता है। गुण मानो किससे भगा दिए जाते हैं? तो बेत की छड़ी से, ठीक है। राजाओं का क्या मानो जय ध्वनि के कोलाहल से दबा दिया जाता है? साधुवाद या ज्ञान या फिर कुछ भी। राजाओं का क्या मानो पताका के वस्त्र के छोरों से पोछ दिया जाता है? तो क्या पोछ दिया जाता है? यश पोछ दिया जाता है। आगे कह रहे कुशाग्र सम्मार्जनी पद में कुशाओं के अग्रभाग में किसका आरोप किया गया है? तो झाड़ू का आरोप किया गया है। ठीक है मित्रों, तो यह रहा हम लोगों के इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी। अब ये जो पैराग्राफ है मित्रों, अब इसका हम आप लोगों को थोड़ा सा यह नहीं बता सकते कि इसकी क्लास अब आगे कब से चल पाएगी, क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टी हो गई है कल से ही, तो हम घर चले जा रहे हैं अपने।
तो वहां पर तो लाइव हो नहीं पाएगा। हाँ, आप लोगों को कल से शाम को 5 बजे नहीं 7 बजे आप लोगों को मंगलाचरण अभिज्ञान शाकुंतलम का कल पहला प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद उत्तरामचरितम, मेघदूतम, किरातार्जुनीयम, नीति शतकम, शिवराज विजय इत्यादि हर एक दिन मंगलाचरण एक एक, चूंकि मंगलाचरण मित्रों भी बहुत अध्ययन आवश्यक है। अगर सातों ग्रंथ का अगर मंगलाचरण हम लोग अध्ययन कर लें तो इससे मान करके ये चलिए कि 2 4 5 प्रश्न तो पूछे जाने तय है। तो जहां से हमको है तय है कि अगर 7 ग्रंथ का 7 मंगलाचरण और 7 प्रश्न भी अगर आ गए तो बहुत बड़े मायने रखते हैं। तो ये मित्रों हम लोगों को अध्ययन करना है। तो चूंकि हमने पहले से ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करके उसको रिकॉर्ड कर लिया है, प्रीमियर पे लगा दिए हैं, आप लोगों को एक एक क्लास मिलती रहेगी। अब इसका जब हम आएंगे तब का तब मित्रों देखा जाएगा। और वैसे आप लोग आगे हम यही कहेंगे कि आगे आप लोग अपना स्व अध्ययन प्रारंभ रखिएगा। अब फिर हम लोग मिलते हैं कुछ दिन के बाद। तब तक के लिए मित्रों आप सभी लोगों को नमो नमः।